और स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला जारी है। रूस से ब्रिटेन के लिए चेतावनी जारी, मॉस्को में ब्रिटिश राजदूत को समन। और यूरेशिया के बारूदी बवंडर को उठाने में यूक्रेन का मददगार नेटो देशों का कुनबा है। यह रूस पर दबाव बनाने की एक ऐसी तैयारी थी जिसके नतीजे की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन युद्ध के इसी दौर में रूस ने भी अपने लिए ऐसे मददगारों का ग्रुप बना लिया जिनका टारगेट वर्ल्ड पावर सेंटर अमेरिका है। इनमें सबसे ज्यादा रूस का कोई मददगार साबित हुआ है तो वो किम जोंग है। लेकिन यह मदद कैसी है, यूक्रेन युद्ध में रूस के लिए फायदेमंद कैसे साबित हुई है, देखिए प्रमाण के साथ विश्वसनीय रिपोर्ट। किम पुतिन की फ्रेंडशिप, वर्ल्ड वॉर का रिस्क। नॉर्थ कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष किम जोंग का मिसाइल और हथियार जुटाने का शगल किसी से छिपा नहीं है। अपने देश की सुरक्षा के लिए किम जोंग को यही सबसे आसान रास्ता लगता है और यही रास्ता अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए संकट बन जाता है। इस समय यूक्रेन के मुहाने पर अमेरिका के लिए रूस एक बड़ा संकट है, लेकिन इस संकट को सबसे बड़ा संकट बनाने के लिए किम जोंग उन भी पीछे नहीं है। इसे मौके का फायदा उठाना कहें या फिर सुरक्षित राष्ट्र के लिए किसी एक पावर सेंटर की छांव हासिल करने की कामयाब हुई हसरत कहें, दोनों सही है, जिसका फायदा किम और पुतिन दोनों को हो रहा है। एक तरफ पुतिन के लिए किम मददगार बन गए हैं तो दूसरी तरफ अमेरिका के लिए सबसे बड़ा संकट। पुतिन के लिए किम अमेरिका के खिलाफ ब्रह्मास्त्र बन गए हैं तो दूसरी तरफ अमेरिका के लिए किम की एंट्री महासंग्राम का ऐलान है। और इस मोर्चे पर किम जोंग दो ताकतवर देशों के केंद्र में है। ऐसा इसलिए क्योंकि किम जोंग ने पहले तो रूस को सैनिकों की आपूर्ति की, फिर हथियारों की शिपमेंट भी रूस के लिए की, और अब सबसे बड़ा खुलासा ये कि किम रूस यूक्रेन जंग में रूस की मदद के लिए बड़े पैमाने पर मिसाइल का उत्पादन कर रहे हैं, जिसकी पुष्टि सैटेलाइट इमेजरी ने की है। जारी हुई तस्वीर बता रही है कि किम जोंग ने अपने मिसाइल संयंत्र का विस्तार किया है ताकि मिसाइल का उत्पादन बढ़ाया जा सके। इस तस्वीर में दिख रही खाली साइड वो हिस्सा है जहां से मिसाइल को उसके ठिकाने पर पहुंचाया जाता है, जबकि एक हिस्से में खड़े व्हीकल्स बता रहे हैं कि ये उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा है। किम की मिसाइल डेवलपमेंट साइट हमहुंग शहर में है, जो रयोंगसोंग मशीन कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, और ये वही साइट है जहां सॉलिड फ्यूल वाली बैलिस्टिक मिसाइल वासोंग 11 कैटेगरी का उत्पादन किया जाता रहा है। इसलिए इस साइट के विस्तार ने इस समय अमेरिका समेत उसके पक्ष में खड़े देशों में हलचल बढ़ा दी है। लेकिन सवाल यह है कि नॉर्थ कोरिया ऐसा क्यों कर रहा है? इस प्रश्न का उत्तर है रूस की मदद और नॉर्थ कोरिया का फायदा। रिपोर्ट के अनुसार रूस पिछले एक साल से नॉर्थ कोरिया की मिसाइल्स पर निर्भर है और रूस को किम जोंग घातक KN-23 मिसाइल की आपूर्ति कर रहा है। अमेरिकन मीडिया की रिपोर्ट भी बताती है कि 2024 में यूक्रेन पर हमले के लिए इस्तेमाल की गई 1/3 बैलिस्टिक मिसाइल KN-23 ही थी। दावा है कि रूस ने 194 बैलिस्टिक मिसाइल यूक्रेन पर दागी हैं, जिनमें से 60 मिसाइल नॉर्थ कोरिया की KN-23 है। इसका सीधा मतलब है कि नॉर्थ कोरिया को अगर रूस से फंडिंग हो रही है, उसे इस युद्ध से आर्थिक फायदा हो रहा है, तो इसके एवज में नॉर्थ कोरिया से रूस को मिसाइल की भारी मात्रा में सप्लाई हो रही है। वहीं अमेरिका ने इस सप्लाई को रोकने के लिए जो कदम उठाए, उसका फ्रंट साउथ कोरिया है, जिसने यूक्रेन को मदद देनी शुरू कर दी है। लेकिन इस मदद से रूस भड़क गया है और साउथ कोरिया के लिए खुली चेतावनी जारी कर दी है। यानी नॉर्थ कोरिया का कदम इस जंग को महायुद्ध की दिशा में ले जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।